हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा जाता है दिया तले अंधेरा। दिया के ठीक नीचे अंधेरा होता है। जहां प्रभु और ईसा प्रकाश हैं, वहीं उनका एक शिष्य अंधेरे का प्रतीक है। गुरु एक प्रकाश होता है। इस संसार में गुरु का स्थान प्रकाश का है। शिष्य वह है जो गुरु के प्रकाश से प्रकाशित होता है। शिष्य वह है गुरु रूपी प्रकाश के पीछे प्रकाशित होकर चलता है। गुरु का प्रकाश यानी गुरु के पास शिष्य ईमान सीखता है। ईमान वही जो सही है, जो सत्य है, तत्सत वही जो है। सही को जानना, सही को खोजना, सही को पाना। आत्मा के प्रति बड़ी ईमानदार, सत्य के प्रति ज्ञान, सत्य के प्रति जागना, सत्य को जानना, सत्य की झलक पा लेना। उस सत्य के प्रति ईमानदारी ही असली ईमान है। उस ईमान, उस सत्य, उस अच्छाई के उल्टे, उसके विरुद्ध जाना ही बेईमान है, धोखा है। आत्मा के खिलाफ जाना बेईमानी है, धोखेबाजी है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हमारे अंदर कैसे बेईमानी पनपती है और बढ़ती है। पुण्य सप्ताह का बुधवार 5 अप्रैल 2023। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। आज का सुसमाचार कहता है कि यूदस इस्करियोती जो ईसा का चुना हुआ शिष्य था, ईसा के साथ रहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो महायाजकों और पुरोहितों के प्रभाव में था। वह रहता था ईसा के साथ, लेकिन ज़्यादा आकर्षित और प्रभावित था बाहरी जगत से। वह ऊपर ऊपर उथला उथला ईसा की संगति में रहता था, लेकिन गहराई में, बाहरी जगत में, बाहरी सत्ता में, बाहरी संसार की संगति में वो खोया था। वह सत्संग में नहीं, कुसंग में था, बुरी संगति में था। वह सत्ता की पकड़ और धन की बड़ी जकड़ में था। आज हमें यह देखने की जरूरत है कि मुझे क्या प्रभावित कर रही है। अच्छा सोच, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, या बुरा सोच, बुरी चीज़ें, बुरी संगति। मेरे चारों ओर जिससे मैं घिरा हूं, जिनसे मैं घिरा हूं, वे कैसे हैं? क्या मैं सत्संग कर रहा हूं या कुसंग में हूं? आत्मा और चेतना के पकड़ में हूं या बाहरी सांसारिक सोच, बाहरी जगत की वस्तुओं और बाहरी अंधेरे की ताकतों की पकड़ में हूं? यूदस इस्करियोती की आत्मा की हत्या हो गई थी। आत्मा मृत हो चुका था। उसके अंतःकरण की आवाज आनी बंद हो गई थी। इसलिए जब वह ईसा से बातें कर रहा था, उसे पता नहीं कि वह क्या बातें कर रहा है। वो बेईमानों से घिर चुका था। उसकी आत्मा मर गई थी और मरी हुई आत्मा वाला व्यक्ति अंधेरे का शिकार हो गया था और अंधेरे में खोता ही जा रहा था। धन उसके केंद्र में आ गया था और उसकी आत्मा धन से मारी जा चुकी। दूसरी बात,
जो हमारे साथ रहने वाले होते हैं, बहुत बार वे ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। जिसे हम अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, जिस पर हम अति भरोसा करते हैं, वही कई बार हमारे विश्वासघाती बनते हैं। जिसने हम पर विश्वास जताया, हम उस विश्वास को ठुकरा देते हैं किसी छोटे लाभ और छोटे फायदे के लिए। इसीलिए हमारा जीवन प्रकाश और अंधकार की लड़ाई है। हमारे बीच ईमानदारी और बेईमानी का द्वंद्व होता है। पहले पाठ में नबी ईसायास ईश्वर के सेवक की बातें बताते हैं कि ईश्वर का सेवक है जो प्रभु ईसा के जीवन के साथ अच्छी तरह से बैठता है, कि ईश्वर अपने चुने हुए सेवक को भेजेगा और उसके द्वारा इस संसार की मुक्ति कराएगा। सेवक वह है जो अच्छाई, सच्चाई और ईमान को जानता है, सत्य को जानता है, चेतना में है, होश में है, और वह सच्चाई और अच्छाई से और आत्मा से प्रभावित और संचालित है। और प्रभु यीशु वही सेवक हैं जो पहले पाठ में कहा गया है। आइए हम वही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के सेवक बने रहें। ईसा के शब्दों के द्वारा, ईसा की शिक्षा के द्वारा हम भी ईसा की तरह सच्चे, अच्छे और ईमान सेवक बन पाएं, विनम्र बने, आत्मा के द्वारा संचालित हों और प्रभु से जुड़े रहें। आमीन।